गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जो आज हमारा टॉपिक है वो मस्कुलर सिस्टम है, यानी कि मांसपेशीय तंत्र से संबंधित है। इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। मांसपेशी के कितने भाग परत होते हैं? मांसपेशी के 3 भाग होते हैं। जो इसका ऊपरी भाग होता है इसको एपिमाइसियम, फिर उससे नीचे वाला जो भाग होता है यानी नीचे वाली जो परत होती है उसको पेरिमाइसियम, और सबसे अंदर की जो परत होती है उसको एंडोमाइसियम बोलते हैं। यहाँ पे जो माइसियम का अर्थ है वो मांसपेशी से लिया गया है, और जो एपी है, एपी का मतलब होता है बाहरी। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है मांसपेशी का उसको एपिमाइसियम बोलते हैं, और जो उससे नीचे वाली परत होती है उसको पेरिमाइसियम बोलते हैं, और जो उससे भी नीचे वाली परत होती है, अंदर की परत होती है, उसको एंडोमाइसियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मांसपेशी के चारों तरफ कौन सा टिश्यू रहता है? यानी कि जो एपिमाइसियम के चारों तरफ रहता है वो कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेरिमाइसियम के ऊपर की परत को कहते हैं फेसिकल। जैसे कि हमने देखा कि जो मांसपेशी की ये पहली परत थी, इसको ऊपर जो होता है वो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, और फिर हमने देखा कि एपिथेलियल के नीचे भी एक परत होती है और पेरिमाइसियम के भी ऊपर एक परत होती है इन दोनों के बीच में, यानी कि एपिमाइसियम और पेरिमाइसियम के बीच में ये परत होती है, इन दोनों के बीच में, उसको हम बोलते हैं फेसिकल। नेक्स्ट है, मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है सार्कोमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है मांसपेशी की कोशिका और हृदय की कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मायोफाइब्रिल से भी छोटी इकाई है एंडोमाइसियम। क्वेश्चन नंबर 7, मांसपेशी को मापने की इकाई है माइक्रेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मायोफाइब्रिल का व्यास होता है 1 to 2 माइक्रोन, यानी कि 1 से 2 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मायोफाइब्रिल में पाया जाता है, यानी कि जो मायोफाइब्रिल के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक्टिन तथा मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 600 से 650 तक, यानी कि कई बुकों में इसका 640 भी दिया हुआ है, 645 भी दिया हुआ है, तो इसकी जो एवरेज रहेगी 600 से 650 तक, और कई बार जो है फिक्स भी आता है कि 639 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मांसपेशियों का भार मानव शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? यहाँ पे ये कुल भार है। कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? 45%। क्वेश्चन नंबर 12 है, मांसपेशी के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। यहाँ पे हमने देखा था मांसपेशी के अध्ययन को हम कहते हैं मायोलॉजी, यानी कि मायो प्लस में लॉजी। ठीक है, यानी कि मायो का अर्थ होता है मांसपेशी और लॉजी का अर्थ होता है उसका जो अध्ययन होता है, अध्ययन को बोलते हैं मायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मांसपेशी की रोगों को कहते हैं मायोपैथी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी मांसपेशी में दर्द को कहते हैं मायोडायनिया। मायोडायनिया, मायो का मतलब मांसपेशी हो गया और डायनिया का मतलब हो गया कोई किसी भी प्रकार का जो दर्द है मांसपेशी के अंदर, किसी भी प्रकार का अगर कोई दर्द है उसको बोलते हैं मायोडायनिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, मांसपेशी का बनना कहलाता है, यानी कि जो मांसपेशी बनती है उसको उसका साइंटिफिक क्या नाम होता है? उसको कहते हैं मायोजेनेसिया।
और मांसपेशी का बनना तो हो गया मायोजेनेसिया, और मांसपेशी का टूटना क्या होता है? मायोलेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मसल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के मसल फाइबर कौन से होते हैं? रेड मसल फाइबर, वाइट मसल फाइबर, यानी कि इसको हम RBC बोलते हैं और इसको WBC बोलते हैं। यानी कि इनको हम साइंटिफिक तरीके से भी बोल सकते हैं। रेड मसल फाइबर को स्लो ट्विच फाइबर, और जो स्लो ट्विच फाइबर होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं? जैसे लंबी दूरी के धावक होते हैं, जैसे मैराथन हो गया, ठीक है, और 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो प्लेयर होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और वाइट मसल फाइबर यानी WBC किसके अंदर पाए जाते हैं? जिनको हम फास्ट ट्विच फाइबर भी कहते हैं, ये पाए जाते हैं। जैसे कि स्प्रिंटर होते हैं, यानी कि 100 मीटर के रनर होते हैं जो बिल्कुल फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर का वर्गीकरण करने वाली तकनीक को कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, नेट के पेपर में भी पूछा गया और टेट के पेपर में भी पूछा जाता है। फाइबर यानी कि फाइबर का वर्गीकरण करने वाली तकनीक को कहते हैं बेप्सी। इससे जो हमारे रेड मसल फाइबर है और वाइट मसल फाइबर है, इसके बारे में नॉलेज मिलती है। बेप्सी के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा मसल फाइबर अधिक है बच्चे के अंदर। विदेशों में इस टेक्निक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बच्चे का पहले ही पता कर लिया जाता है कि बच्चे के अंदर कौन से मसल फाइबर अधिक है, कि उनको कौन से गेम में डाला जाएगा, किस प्रकार से क्या किया जाएगा। तो वो तकनीक कौन सी है? बेप्सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फास्ट ट्विच फाइबर सबसे अधिक किस मसल में पाया जाता है? काफ मसल में, यानी कि ग्लूटियस जो मसल होती है हमारी, काफ मसल बोलते हैं उसको, ये फास्ट ट्विच फाइबर सबसे अधिक पाया जाता है काफ मसल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सार्कोप्लाज्म में कितने ATP होते हैं? सार्कोप्लाज्म में 2 ATP होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्टिन में पाए जाने वाले 2 प्रोटीन हैं, ट्रेपोनिन और ट्रेपोमायोसिन। हमने देखा था 2 तरह के प्रोटीन हमारे पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं वो हमने ये देखा था, यानी कि मायोफाइब्रिल के अंदर 2 तरह के प्रोटीन पाए गए थे, एक्टिन और मायोसिन। अब इसमें हमने देखा कि एक्टिन के अंदर भी 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो ट्रेपोनिन, एक्टिन के अंदर भी 2 तरह के फाइबर पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है ट्रेपोनिन और ट्रेपोमायोसिन। मायोफाइब्रिल के अंदर हमारे 2 प्रोटीन थे, एक्टिन और मायोसिन, और एक्टिन के अंदर भी 2 प्रोटीन है, ट्रेपोनिन और ट्रेपोमायोसिन। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 से भी क्वेश्चन उठाया गया है 2-3 बार, टेट में पूछा गया है। थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, इनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा है। तो इसमें देखेंगे हम, जो एक्टिन होते हैं ना वो पतले फिलामेंट होते हैं, ठीक है, वो पतले होते हैं यानी कि थिन होते हैं, और जो मायोसिन होते हैं वो थिक होते हैं यानी कि मोटे फिलामेंट होते हैं। तो इसमें क्या था, जो थिन फिलामेंट है वो कौन सा है? एक्टिन, और थिक फिलामेंट है वो कौन सा है? मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं कैल्शियम प्लस आयन, यानी कैल्शियम आयन का ग्रह। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, कैल्शियम आयन का ग्रह किसे कहा जाता है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 जेड लाइनों के बीच की दूरी को कहते हैं? सार्कोमेयर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मांसपेशी फाइबर की, यानी फाइबर हो गया तंतु,
की लंबाई का व्यास होता है। तो इसकी लंबाई तथा उसका व्यास कितना होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नेट के पेपर में, ये वाला। तो लंबाई होती है इसकी 1 से 40 mm तक और व्यास होता है 10 से 100 माइक्रोन तक। अब इसमें देख लेते हैं कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 0.001 mm के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रिकवरी में कौन से फाइबर मदद करते हैं। रिकवरी में कौन से फाइबर मदद करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्लो ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर यानी कि रेड मसल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एटीपी किसके साथ पाए जाते हैं। एटीपी किसके साथ पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मायोसिन। और एटीपी मायोसिन के साथ तो एटीपी पाए जाते हैं, लेकिन एक्टिन के साथ क्या पाया जाता है, एक्टिन के साथ पाया जाता है ट्रेपोनिन और ट्रेपोमायोसिन। और ट्रेपोनिन के साथ पाया जाता है कैल्शियम आयन के 2 नेगेटिव चार्ज के साथ। कैल्शियम आयन 2 नेगेटिव चार्ज के साथ पाए जाते हैं ट्रेपोनिन में। और ट्रेपोमायोसिन जो होता है वो उसकी ट्रेपोनिन की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आरबीसी का घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, दैनिक जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है आरबीसी की। क्वेश्चन नंबर 31, मांसपेशी में ऐंठन किस कारण आती है, विद्युतीय अपघटकों में असंतुलन आने के कारण, या फिर बोलते हैं पानी की कमी के कारण, या फिर बोलते हैं डिहाइड्रेशन के कारण। इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल जाए वही सही है। क्वेश्चन नंबर 32, वैसोडाइलेशन का क्या अर्थ है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया वैसोडाइलेशन और ये हो गया वैसो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, और डायलेशन का क्या मतलब होता है, बढ़ना। ठीक है, तो हम देखते हैं वैसोडाइलेशन। वैसो मीन्स वेसल्स जो होती है हमारी, ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी, ब्लड धमनियाँ जो होती हैं, वो रक्त धमनियाँ जो होती हैं। तो वैसोडाइलेशन का क्या अर्थ है, बार बार अभ्यास करने से धमनियाँ व मसल का व्यास बढ़ना। और वैसो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का बताया था सिकुड़ना। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन से। डायलेशन का अर्थ है बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ है सिकुड़ना। और वैसो का मतलब वेसल्स, धमनियाँ हो गई। ठीक है, तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, धमनी तथा मसल का व्यास कम होना। क्वेश्चन नंबर 34 है, बार बार अभ्यास करने से मांसपेशी की शक्ति, ताकत, आकार, क्षमता बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं, मसल हाइपरट्रॉफी। ठीक है, मसल हाइपरट्रॉफी। एक हाइपर होता है और एक हाइपो होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होना होता है, और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना होता है, यानी कि ये बढ़ जाती है। चाहे मांसपेशी की शक्ति हो, चाहे मांसपेशी की ताकत हो, चाहे आकार हो, चाहे क्षमता हो, वो बढ़ जाती है, उसको मसल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कौन सा मिनरल कार्य करता है। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि संवेगों का जो संवहन करता है, तो उसमें कौन सा मिनरल कार्य करता है, वो होता है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 36 है, मसल संकुचित व रिलैक्स होती है, किस कारण से होती है। यानी कि मसल मांसपेशी में संकुचन और रिलैक्सेशन किस कारण आता है, तो कैल्शियम आयन के कारण। क्वेश्चन नंबर 37 है, मांसपेशी के संकुचन को कहते हैं।
मांसपेशी के संकुचन को कहते हैं एगोनिस्ट और मांसपेशी के प्रसार को कहते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मांसपेशी को उसकी क्रिया तथा संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन है मांसपेशी को उसकी क्रिया और संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऐच्छिक मांसपेशी, जिसको हम बोलते हैं रेखीय पेशी, धारीदार पेशी, रेशेदार पेशी या फिर कंकालीय पेशी। ठीक है, तो इस ऐच्छिक पेशी के अंदर क्या होता है, इसमें जैसे हमारे नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारी ऐच्छिक मांसपेशी के अंदर कार्य करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरी वाली जो मांसपेशी होती है हमारी अनैच्छिक मांसपेशी, इसको हम स्मूथ तथा चिकनी मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होती है मसल हमारे आर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे आंतों के अंदर, हमारे पेट के अंदर ये मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे ये काम करता है। जैसे कि भूख का लगना, तो किससे पता चलता, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हमको पता चलता है। ये होती है हमारी अनैच्छिक मांसपेशी। यानी कि ऐच्छिक मांसपेशी तो वो होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है, अनैच्छिक वो होती है जो हमारी इच्छा ना हो तो भी वो काम करती है। ठीक है, और जो हमारी इच्छा से काम करती है उसमें नर्वस सिस्टम काम करता है, और जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती वो करती रहती है, मतलब बंद नहीं होती है, वो जो हमारे आंतों के अंदर होती है, पेट के अंदर होती है, ये सभी होती है, लीवर की होती हैं, तो उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है उनका, जैसे कि भूख का आभास होना। तो और जो थर्ड है इसका कार्डियक मांसपेशी, इसका क्या है, जो इसकी बनावट है वो तो ऐच्छिक मांसपेशी की तरह है, लेकिन जो इसका कार्य होता है वो अनैच्छिक मांसपेशी की तरह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विसरल मांसपेशी के नाम से जाना जाता है। किस मांसपेशी को विसरल मांसपेशी के नाम से जाना जाता है। जो हमारी अनैच्छिक मांसपेशी होती है ना, स्मूथ जो होती है, जो हमारे आमाशय के अंदर पाई जाती है, लीवर के अंदर पाई जाती है, हमारे पेट के अंदर पाई जाती है, स्मूथ चिकनी मसल होती है, इनको विसरल मसल भी कहते हैं। यानी कि अनैच्छिक मांसपेशी को हम विसरल मांसपेशी भी कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।